डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है परीक्षा परिणाम को लेकर नई अधिसूचना जो है जारी किया है। दोस्तों, ये नई सूचना है। आप लोग को ये नहीं सोचना है कि ये जो पेपर हो रहा है उसके बारे में नहीं है ना। ये आपका जो रिजल्ट जब तैयार किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, कितने अंक जोड़े जाएंगे, क्योंकि आप ऑनलाइन परीक्षा दिला रहे हैं, घर पर बैठे बैठे आप दिलाएंगे और डेली जो है आंसर शीट जमा करेंगे। ये सब आप सभी जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ कि आपका जब मार्कशीट जारी होगा तो उसमें कितने कितने नंबर आपको दिए जाएंगे, ये सारी बातें आपको समझना होगा। प्रथम ईयर यानी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए नियम लागू नहीं होगा। ये सिर्फ सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो फाइनल अंतिम जो वर्ष होता है उसके लिए ये अधिसूचना जारी किया गया है। तो आइए समझते हैं प्रत्येक बातों को ध्यान से। तो देखिए, स्नातक तृतीय वर्ष के लिए अधिसूचना है। दोस्तों, ध्यान से समझना है। तृतीय वर्ष का गणना कैसे होगा। देखिए, आप जब सेकंड ईयर में थे तो 50% उसमें का जो प्राप्तांक है उसका 50%, मान लेते हैं कि आपने 400 अंक पाया तो 400 अंक में के 200 अंक जो है ना फाइनल ईयर के अंक में जुड़ेंगे। दोस्तों, अभी आप जो वर्तमान में एग्ज़ाम दिलाएंगे अंतिम साल का, उसका भी 50% जोड़ा जाएगा। साफ साफ सभी बातें लिखा हुआ है। तो देखिए, किसी प्रश्न पत्र का पूर्णांक 75 अंक है तो 37.5 अंक। स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के प्राप्तांक का औसत, तीनों का जो औसत भार है उसको निकालकर ये 61% का जो अंक है वो बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुल अधिभार जो है टोटल जो है नीचे निकाल कर दिया गया है। दोस्तों, है ना। तो आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। जब आपका अंक आएगा तो आप उसकी गणना स्वयं कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार प्रथम वर्ष का, द्वितीय वर्ष का और तृतीय वर्ष का, फाइनल ईयर में तो तीनों साल का जो है गणना किया जाता है ना, उसका औसत निकाला जाता है। ठीक है। अब आते हैं स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी का अंक कैसे जोड़ा जाएगा। तो प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का दोनों का 50% अंकों का औसत निकालकर जो है टोटल प्राप्तांक ज्ञात किया जाएगा। दोस्तों, है ना। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं वार्षिक परीक्षा स्नातकोत्तर का, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का भी वही है सेम। पूर्व का और अंतिम का दोनों का 50% जो है एवरेज निकालकर प्रतिशत निकाला जाएगा। ये सिंपल गणित है दोस्तों। 400 में से आधा जो है होता है 200, है ना। अब इसमें भी आपने 400 पाया तो उसका भी 200 जुड़ेगा, यानी टोटल 400 होता है। तो इसके हिसाब से आपका जो प्रतिशत है उसको निकाल दिया जाएगा, है ना। तो सारी बातें स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप गणना स्वयं कर सकते हैं। तो ये जो है मूल्यांकन पद्धति है और परीक्षा परिणाम किस प्रकार से घोषणा किया जाएगा उसका है। तो इसको आपको पूर्णतः समझ लेना है, क्योंकि बाद में हमको बहुत दिक्कत होता है कि हमारा परसेंटेज कैसे गणना किया गया है, कम कैसे आया, ज़्यादा कैसे आया, ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ये औसत वाले सिस्टम को समझ जाना है।